हेलो बच्चों, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। 11वें चैप्टर पर हम लोग बहुविकल्पी की सीरीज में पहुँच गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ इसके फार्मूलाज हैं, उसको देख लेते हैं हम। इसका देखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल में से यही लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे तब क्या बचेगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका एक दूसरा भी फार्मूला है। इसका दूसरा फार्मूला क्या है? यह है 360 माइनस थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। इससे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके इसमें है, कोई दिक्कत नहीं। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें कैसे लगेगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल देंगे। लघु त्रिज्यखंड फार्मूला क्या है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला फार्मूला थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, बहुत कम जगह है ये यूज करते हैं लोग। इससे बहुत क्वेश्चन आसान बन जाता है। हालांकि और तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा इससे आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसको प्रयोग किए हैं हम। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो वृत्त में से यही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं आज। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के कोई है वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। 30 अंश का जब कोण बना रहा है, कुछ इस तरह बनाएगा। तो यहाँ कितने अंश कोण है? 30 अंश कोण है। और त्रिज्या कितना दिया है? 14 दिया है। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अगर एक कौन सा कोण बन रहा है? न्यून कोण बन रहा है, ठीक। या कह सकते हैं त्रिज्यखंड कौन सा? लघु दीर्घ है। जब 180 से बड़ा बनेगा तभी जाके क्या बनेगा? दीर्घ। नहीं तो अगर 180 से छोटा ही बन रहा है तो क्या बनेगा? लघु। तो यहाँ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। इसका फार्मूला होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 30 दिया है। 30 बटे 360 और गुणे पाई, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 और गुणे आर, आर की वैल्यू क्या है? 14 है। 14/2। अब 0 0 कट जाएगा, 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। यह 1/12 और गुणे यहाँ 22/7 और 14/2 का मतलब 14 गुणे 14। तो 7 दूनी 14 कट गया। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 से काट सकते हैं। यहाँ 2 और 4 से काट रहे हैं इसको, 4 तिहाई 12। अब 4 जो काट रहे हैं उसमें से 2 इसको काट दे रहे हैं, 2 इसको काट दे रहे हैं, 2 7 14। नीचे कितना बचा? 3। तो बटे में कितना आंसर बचा? 3 बचा है। यहाँ ऊपर क्या क्या बचा है देखिए, 7 है ये और 22 भी है ना। तो इसको गुणा कराइए। 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, 154, 154/3, 154/3 इसका ऑप्शन सी वाला है। तो ये वाला सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है। तो सेम टू सेम फार्मूला वही लगेगा। 90 अंश जहाँ 30 अंश बन रहा है वहीं क्या बनेगा? 90 अंश बनेगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, वृत्त है, तो सेम टू सेम ऐसे लगेगा। तो 14 जगह क्या हो जाएगा? 7 और 30 की जगह 90 हो जाएगी। इसी वाले फार्मूले से हम इसको लगा सकते हैं। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश का कोण बना रहा है। कितना? 60 अंश। तो 60 अंश का कोण बना रहा है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब की बार क्या करना है? फार्मूला वही सेम है, थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है? 60 अंश है। हालांकि वही सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन लगा दे रहे हैं इसको। अब इसमें पाई की वैल्यू नहीं रखना है, तो पाई देखिए, पाई में आंसर ही दिया है तो पाई छोड़ दीजिए अभी। तो इसका वैल्यू कितना है? 6 है। 6/2 इसको काटिए, 0 0 कट जाएगा, 6 का नम 6 अच्छा 36। तो 1/6 हो गया और गुणे पाई और गुणे 6 गुणे 6, एक 6 और एक 6 से कट गया, ठीक। कितना बचा यहाँ फिर?
यहाँ 6 पाई आ गया, तो 6 पाई आंसर अगर आया होगा तो वही सही है। 6 पाई इसका ऑप्शन सी वाला है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी वाले बुक में दिया है शायद, इसको देख लीजिएगा। और सेम टू सेम क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, डबल स्टार लगाए हैं, इसका मतलब 2 बार 3 बार आ चुका है वाला क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है, तो वही त्रिज्यखंड का फार्मूला पूछ रहा है। देखिए 360 माइनस थीटा तो लिखा नहीं कहीं, तो इसका मतलब दीर्घ वाला नहीं पूछ रहा है, लघु वाला पूछ रहा है। तो थीटा बटे 360 कहीं है, थीटा बटे 360 यहाँ है, लेकिन चेक करिए सही है, लेकिन यहाँ थीटा बटे 360 होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये वाला सही नहीं होगा। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर वाला देखना है हमें। ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है, तो यहाँ 180 है, ये वाला होगा ही नहीं। तो ये वाला यहाँ 360 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया है 720। एक काम करिए, यहाँ से इसको काटिए, 2 एक अन्नम 2, इसको काट दीजिए, 2 3 6, एक बचे 2 6 12 0, थीटा बटे 360 बन गया, यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला है। चलिए अगला लगाते हैं, पाँचवें वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाँचवें वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए फार्मूला सेम है वही, त्रिज्या कितना दिया है 7 दिया है, कोण दिया है 60 दिया है, ठीक। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला पूछ रहा है, तो सेम टू सेम जिस तरह पहला लगाया गया है, दूसरा लगाया गया है, तीसरा लगाया गया है, उसी तरीके से भी है, इसको लगा लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मैसेज करेंगे, तो अगले वाले वीडियो में इसको कवर कर लिया जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं लगाऊंगा नहीं, आपको ही दूंगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन सेम ही आते हैं, सेम पैटर्न के। अगर आपको 1-2 फार्मूला इसमें से याद है अच्छे से, इसको लगा लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं। छठे वाले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये वाला थोड़ा फार्मूला अलग लगेगा, क्योंकि चाप की लंबाई कह रहा है, क्षेत्रफल इसमें नहीं पूछा है। अब ध्यान से समझना है, तो फार्मूला वही रहेगा लगभग। तो पहले 30 अंश वाला कह रहा है ना, तो लघु बनेगा। 30 अंश वाला क्या है, लघु बनेगा। थीटा बटे 360 है, थीटा बटे 360। जहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है उसकी जगह क्या पूछ रहा है, लंबाई। तो आर्यरी जो वृत्त होता है, वृत्त का आर्यरी जो बाउंड्री होती है, ए आर्यरी बाउंड्री, इसको क्या कहते हैं, परिधि। परिधि क्या होता है, 2πr। वो क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसलिए हम इसको पाई आर स्क्वायर से गुणा कराते हैं। यहाँ अगर परिधि कह रहा है, लंबाई कह रहा है, तो यहाँ किससे गुणा कराना है, 2πr से। बस यही फार्मूला में चेंज है, जो कुछ है ये नहीं है। जहाँ क्षेत्रफल की जगह परिधि वाला लिख देना है, बस हो गया काम। तो फिलहाल यहाँ पूछ क्या रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या जो दी है 21 लिखिए। इसके बाद के कोण कितना दे रहा है, 30 अंश, यहाँ लिखिए 30/360। अब गुणे 2, अब पाई की वैल्यू रखिए 22/7, और आर की वैल्यू कितना कह रहा है, 21 कह रहा है, 21 लिखिए यहाँ। 7 से कट, 7 एक अन्नम 7, 7 3 21 कट गया। यहाँ 0 0 काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 एक अन्नम 3, 3 सौ काटिए, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6। ऊपर बचा क्या है, और नीचे 2 भी बचा, 2 फिर 2 से काट दीजिए, बचा कितना, 22 3 66 बचा है। 66 वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शायद ये वाला ऑप्शन दिया नहीं है, देखिए कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई यहाँ हुई काटने में गड़बड़ी। क्या है देखिए, यहाँ 0 0 कट गया, 3 एक अन्नम 3, यहाँ 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, यहाँ क्या है 12 है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ वाला सही कटा है, 7 एक अन्नम 7, 7 3 कैसे सही है। यहाँ 2 से काटे हैं, 2 6 12 होगा, 2 6 12, और 2 एक अन्नम 2, ये तो कट गया। ऊपर बचा कितना, 22 3 66 है। अब बटे नीचे कितना बचा, 6, 6 से काटिए, 6 एक अन्नम 6, 6 एक अन्नम 6 एक अन्नम 6, 11/1, 11/1 मतलब 11 ही, देखिए इसका ऑप्शन सी वाला सही है। चलिए 7वां वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। 7वें वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वें वाले क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो सेम टू सेम ये वाला हम क्वेश्चन लगाए हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन उस तरीके से इसको लगा लीजिएगा, आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है किसी कारण बस, इसको आप कमेंट में मैसेज करेंगे, तो अगली वीडियो में सेम तरीके से इसे कवर कर लिया जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग देखने को मिला, इसको हम करवा दे रहे हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तखंड के
ध्यान से देखिए, इसमें दो फार्मूला लग सकता है, या तो एक दीर्घ वाला लग सकता है त्रिज्यखंड वाला, एक लघु वाला लग सकता है। लेकिन इसमें लगाएंगे क्या, कुछ लिखा हुआ तो है नहीं इसमें, इसमें दिमाग खुद लगाना है। तो इसका मान दिया गया है, मान दिया गया है सब लघु वाला, तो इसीलिए हम लघु वाला इसमें फार्मूला लगाएंगे। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, दोनों में से कोई भी फार्मूला लग सकता है। तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो क्या है, क्षेत्रफल दिया है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है। तो थीटा की वैल्यू पूछा है, थीटा बटे 360 ऐसे लिखिए, और गुणे पाई, पाई की वैल्यू 22/7, और गुणे आर, आर की वैल्यू क्या दी है 14, 14 घाते 2, अब बराबर क्षेत्रफल दिया है 154। अब ध्यान से देखिएगा, 22 गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 22 से ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो हम डायरेक्ट 22 से काट दे रहे हैं 154, क्योंकि गुणे में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं। 22 से करना 22, 22 पहाड़ा पढ़िए, 22 पंजे 110 होता है, 22 छक्का 132, 22 सत्ते 154 होता है, यहाँ 7 से कट जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा इसको, थीटा बटे 360 1 बटे हो जाएगा 7, इसका घात 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, अब बराबर 7। अब देखिए 7 से काटे, 7 दूनी 14, कट गया है। अब ध्यान से यहाँ से देखना है क्या है, थीटा बटे 360 और गुणे 2 ऐसे लिखिए, 14 ऐसे लिखिए, बराबर 7 है। और ध्यान से देखिए, सब कुछ उधर ले जाइए, थीटा इधर अकेले रहने दीजिए। देखिए बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 7 गुणे 360। अच्छा ये सब गुणे में इधर आएगा, बटे में हो गया सब, क्या हो गया 2 गुणे 14। अब देखिए किससे काटा जा रहा है, 7 से काटिए तो 7 दूनी 14, तो 7 एक नम 7 है तो कट गया। या देखिए 2 2 कितना है 4, 4 हो गया, तो 2 2 4 कट गया, 4 से इसको डायरेक्ट काटिए, 4 9 36, और 0 इसे रहने दीजिए, तो कितना आ गया 90। इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, बी वाला सही हो जाएगा। 9वां वाला क्वेश्चन देखिए, 9वें वाले क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर कुछ पता ही नहीं कितना लंबी है, ठीक। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब त्रिज्या हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिनट की सुई से हमें पता कर लेना है। तो चलिए फिर देखते हैं। अब देखिए कैसे पता चलेगा, जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में कितने अंश कोण बनाती है। ध्यान समझिए, पूरा घड़ी है, पूरा घड़ी में पूरा अगर गोल चक्कर घूम जाए कितने अंश कोण बनता है, 360 बन रहा है, ठीक। हर एक एक मिनट में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर 60 से इसमें हम भाग दे देते हैं तो हमें पता चल जाएगा 1 मिनट में कितना एंगल कोण बन रहा है। तो 0 0 काटिए, 6 एकन्नम 6, 6 छक 36, यहाँ जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने अंश कोण बन रहा है, 6 डिग्री बन रहा है। तो फार्मूला क्या है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 6 है, अब बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कोई चेंजेज है नहीं इसमें, सिर्फ 6 से काटिए, 6 एकन्नम 6, 6 छक 36, और 0 इसे लगाइए और गुणे पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ ऑप्शन होगा उसी वाला सही हो सकता है, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां वाले क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सेम इस तरह के सवाल क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन इस तरह के किए हैं, तो इसको कर लीजिएगा, मैं नहीं करवा रहा हूँ इसको। 11वां वाला देखिए, 11वां वाले में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई वाला एक ही फार्मूला, एक ही क्वेश्चन करवाए हैं, उसको एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं। 30 अंश बना रहा है, इसका मतलब लघु वाला लगेगा, लघु वाला लगेगा। तो जो हम फार्मूला लगाते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला, तो क्षेत्रफल की जगह पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यहाँ लंबाई जब चाप की लंबाई कहेगा तो उसको 2 पाई आर लिखेंगे और कोई चेंजेज नहीं होगा। इसका मतलब थीटा बटे 360, यहाँ हम क्षेत्रफल वाले में पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यहाँ लंबाई की बात चल रही है तो 2 पाई आर लिखेंगे और कोई चेंजेज नहीं होगा, फार्मूला सेम है। तो थीटा की वैल्यू कितना दिया है 30 और बटे 360, और गुणे 2 ऐसे लिखिए। पाई की वैल्यू रखना है, पाई नहीं रखना है, पाई इसमें आंसर ही आया है। आर की वैल्यू देखिए, आर 6 सेंटीमीटर रख दीजिए 6। अब इसको काटिए, 0 0 कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, इसको काटिए, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो 1/12 और गुणे 2 और गुणे पाई और गुणे 6,
तो 6 दूनी 12, ये तो साथ ही हो जाएगा, इसको काट दीजिए नीचे से। तो इसका आंसर क्या आ गया? पाई। इसका ऑप्शन डी वाला सही हो गया। तो चलिए आज का ये वाला क्वेश्चन सब खत्म हो चुका है। इसको आप लगाइएगा, जो समस्याएं आएंगी बताइएगा, नहीं तो आप व्हाट्सअप नंबर मेरा ले लीजिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं आपको समस्या आ रही है तो आप उसको मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप से माध्यम से। अगले वाले वीडियो में वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व करके हम दे देंगे। फिलहाल आप लोग तो 25-26 वाले बैच हैं, 26 और 27 वाला नया बैच में चालू करने वाला हूँ। फरवरी से चालू हो जाएगा। आप लोगों की फ्री व्यवस्था है, सब कोई दिक्कत नहीं, पूरा कंटेंट आपका कवर किया जाएगा, एक चैप्टर से लेकर पूरा लास्ट चैप्टर तक, प्रायिकता तक, कक्षा 10 के लिए। तो इसको हम फरवरी में चालू करने वाले हैं। तो फिलहाल हम बताएंगे उस समय, जब ये स्कूल, जब लास्ट वाला चैप्टर रहेगा इसका आप लोगों का MCQ वाला, तो उसी में बता देंगे किस डेट से वो वीडियो आने वाला है आप लोगों का। चलिए फिलहाल आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।